बिना पैसे के दिए फ्लैट खरीदें, ज़मीन खरीदें या कोई बना हुआ मकान खरीदें। जी हाँ, हम बिना पैसे के किसी भी फ्लैट को, मकान को खरीद सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, यही वो वीडियो है जिसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से किसी भी बिना पैसे के, बिना किसी वेल्थ के हम कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, किसी भी मकान के मालिक बन सकते हैं, किसी भी अच्छे खासे फ्लैट के मालिक बन सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे कई बार ये सवाल पूछा है कि ऐसा कोई फंडा बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए जिसमें घर से एक रुपया भी नहीं लगाना पड़े और एक पैसा लगाए बिना हम किसी भी फ्लैट के या मकान के मालिक बन सकें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा हूं और 22 वर्षों से स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाम से मेरा ऑफिस है। तो हमें कई तरह के लोगों से मिलना होता है। ऐसे ही एक बंदे से मैं मिला था जिसने बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना जेब से कोई पैसा लगाए 2 से 3 प्रॉपर्टियां इस तरीके से बना ली जिस तरीके को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप भी ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बिना पैसे दिए, बिना पैसे खर्च किए कैसे किसी भी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे रियल एस्टेट फील्ड में सुनील नाम का एक लड़का था और उस सुनील नाम के लड़के की मात्र आयु 22 साल थी और 22 साल की उम्र से उसने रियल एस्टेट में व्यवसाय करना शुरू कर दिया और उसने 2 से 3 प्रॉपर्टियां ऐसी बना ली जिसमें उसने 1 रुपया भी अपने घर से, अपने माता पिता से या कहीं से कमा कर नहीं लगाया। क्योंकि सुनील नाम का जो लड़का था वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उस जॉब से वो इतना कमा पाता था जितना कि उसकी फैमिली, उसका घर परिवार या उसके खर्चे चल सकें। इससे ज़्यादा वो उस कमाई से पैसे नहीं बचा सकता था। उसको मन में ये कई बार मलाल था कि वो किराए के मकान में रह रहा है और उसका वो किराया भी नहीं भर पा रहा है, रेंट भी नहीं दे पा रहा है। तो उसके मन में एक ऐसा सोच थी कि वो अपनी एक कोई प्रॉपर्टी करना चाहता था, अपना खुद का एक कोई फ्लैट या कोई मकान बनाना चाहता था। तो दोस्तों, मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से उस लड़के ने, सिर्फ 22 साल के लड़के ने 2 से 3 प्रॉपर्टियां बिना किसी पैसे को कहीं से इधर उधर लाकर, सिर्फ अपने एक स्ट्रेटेजी बनाकर किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को उसने मेंटेन कर लिया, बना लिया, अपने खुद का घर बना लिया। तो इस वीडियो को अगर आप 5 से 6 मिनट पूरा देख लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया तो फिर एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुनील नाम के लड़के की जो ये कहानी है, ये किसी भी स्टोरी में, किसी भी गूगल पे या किसी भी जगह पे नहीं छपी है और ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनकर आप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है दोस्तों। इसको मैंने साक्षात रूप से मेरे सामने ऐसा मैंने होते हुए देखा है। तो इस पूरी कहानी को मैं आपको 4 से 5 स्टेप में अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से मेंटेन किया, किस तरह से शुरुआत की और किस तरह से वो 2 से 3 प्रॉपर्टियों का मालिक बिना घर से पैसा खर्च किए हुए बन गया। दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं है। कहने मात्र से ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बिना कुछ किए बन जाएं। इस काम की कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ नियम है, कुछ नियम्स को फॉलो करने के बाद, मेहनत करने के बाद ही ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये संभव है और इसको किया जा सकता है। इसीलिए सुनील नाम के लड़के ने ये सब कुछ किया और मेरी आंखों के सामने, मेरे देखते देखते ये सब किया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस लड़के को मैंने चाय के कप प्लेट धोते हुए देखा है, चाय सर्व करते हुए देखा है और आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और इसके अलावा उसके खुद के 2-3 मकान हैं, खुद के 2-3 फ्लैट हैं। तो सर्वप्रथम आप इस काम को कैसे कर सकते हैं और सुनील ने कैसे किया, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, वो उसका फर्स्ट स्टेप, जब सुनील ने ये सब करने का सोचा, जिस वक्त वो चाय के बर्तन साफ करता था, चाय सर्व करता था, छोटी मोटी नौकरी करता था, तो उस वक्त जो प्रॉपर्टी 20 बाई 40 का एक स्केल्टन होता है, जिस एरिया में वो रहता था, तो उस 20-40 के ढांचे को उस वक्त, जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए के आसपास थी और उस वक्त उसकी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू थी। और ये बात 4 से 5 वर्षों पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो सुनील को ये पता था कि उस एरिया में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 14 से 15 लाख रुपए आराम से है। तो उसने ऐसे कई मकानों के एड्रेस लिए, कई मकानों के पास पड़ोस में जो रहने वाले लोग थे उन लोगों को ये बोला
कि इस प्रॉपर्टी को अगर कोई 2 से 3 लाख रुपए माइनस में कोई अगर बेचना चाहे, यानी कि जो प्रचलित भाव हैं उससे अगर 2-3 लाख रुपए वो कम में दे तो मुझे सूचना दें। उसने वहां पर अपने नंबर बांटे। तो इस प्रकार उसने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी। जगह जगह वह कई लोगों से बोलता रहा कि 15 लाख रुपए का मकान मुझे अगर कोई 2-3 लाख रुपए सस्ता मिले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। अब उस कॉलोनी में कई लाखों लोगों ने प्लॉट और मकान अपने नाम से अलॉट कराए थे, क्योंकि वो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्कीम थी। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्कीम में काफ़ी लोगों को वहाँ पर प्लॉट और मकान अलॉटेड किए गए थे और वहां पर एकदम ग्रो अच्छी आई थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी बढ़ने लगी थी। तो धीरे धीरे जो 15 लाख की प्रॉपर्टी थी वो धीरे धीरे मार्केट वैल्यू बढ़ते बढ़ते 22-23 लाख रुपए पे उसकी वैल्यू चली गई और उसको जो वो 14 या 15 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा था उसको वो प्रॉपर्टी मिली नहीं। 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए। लेकिन अचानक से एकदम से उसकी किस्मत पलटी और एक बार उसके पास किसी का फोन आया कि जो प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू 22 से 23 लाख रुपए है, तो दोस्तों सुनील ये चाहता था कि वहां पर उसको 14-15 लाख रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी 12-13 लाख रुपए में मिल जाए, जबकि वहां पर भाव 22 से 23 लाख रुपए के बढ़ चुके थे। तो जाहिर बात है 12-13 लाख में उसको कौन प्रॉपर्टी बेचेगा। अचानक से उसकी किस्मत ने पलटा खाया और अचानक से उसको किसी एक बंदे का फोन आया जहां पर उसने अपने कॉन्टेक्ट नंबर बांट रखे थे। किसी एक बंदे ऐसी परेशानी थी, अति आवश्यक काम की वजह से उसको पैसों की जरूरत थी और वो अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत बेचना चाह रहा था। तो सुनील को उस बंदे का फोन आया, किसी मिलने वाले का फोन आया कि फलां व्यक्ति इस तरह की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है और उसको तुरंत पैसों की जरूरत है, तो वो उस प्रॉपर्टी को सही भाव में दे देगा। तो सुनील उस पार्टी से मिला और उसने उस प्रॉपर्टी की कीमत 13 लाख रुपए लगाई, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 22 से 23 लाख रुपए थी और 22-23 लाख रुपए मार्केट वैल्यू में आसानी से उस तरह के प्लॉट वहां पर उस वक्त मिलते थे। तो उस व्यक्ति ने यह कहा कि नहीं, कम से कम मुझे 14 लाख 15 लाख तो आप दो, 13 लाख तो बहुत ज़्यादा कम है और मुझे भी पता है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन मुझे पैसों की अति आवश्यकता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे आप 15 लाख दे दीजिए। तो ऐसे मोल भाव करने के बाद वो प्रॉपर्टी 14 लाख रुपए में फाइनल हुई। तो इस प्रकार से पैसों की अति आवश्यकता होने की वजह से वो व्यक्ति 14 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एग्री हो गया और उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 23 से 24 लाख रुपए आसानी से थी। अब चूंकि उसने जो 14 लाख की प्रॉपर्टी देना तय हुआ, तो एक्चुअली दोस्तों उस प्रॉपर्टी की लॉन्चिंग रेट 3 से 4 लाख रुपए ही थी और हाउसिंग बोर्ड ने उस व्यक्ति को वो प्लॉट अलॉट किया था। तो उसकी 3 से 4 लाख की प्रॉपर्टी के उसको 14 लाख रुपए मिल रहे थे, तो उसको तो अपनी कमाई मिल ही रही थी, इसलिए वो संतुष्ट था कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही है, भले ही कम मिल रही है लेकिन मुझे मेरा पैसा मिल रहा है। अब बात यह आई कि सुनील ने डील तो 14 लाख में फाइनल कर दी थी, लेकिन उसके बटुए में 1 रुपया नहीं था, पैसा उसके पास था नहीं, तो वो उस व्यक्ति को पैसे देगा कहाँ से, जबकि उस व्यक्ति ने उस प्लॉट को बेचा इसीलिए था कि उसको पैसे की अति आवश्यकता थी। तो सुनील ने तुरंत में बैंक से कंसल्ट किया, बैंक से बात की कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 23 से 24 लाख रुपए है और उसको इस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन चाहिए। तो चूंकि सुनील ने मार्केट वैल्यू से उस प्रॉपर्टी को कम में खरीदा था, यानी कि मात्र 14 लाख रुपए में खरीदा था, और बैंकें जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 23 से 24 लाख रुपए होती है तो उस पे 20 से 22 लाख रुपए का लोन आसानी से दे देती हैं अगर एग्रीमेंट वैल्यू को बढ़ाकर कर दिया जाए। और एवरेज अगर बैंक देखती है तो वो उस प्रॉपर्टी का 85% लोन भी अगर देती है, तो 22-23 लाख रुपए की या 23 से 24 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उस पे 22 लाख रुपए 21 लाख रुपए लोन आसानी से हो सकता था। तो सुनील के लिए बैंक ने 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया, क्योंकि सुनील की सैलरी स्लिप थी और उसकी मंथली सैलरी आती थी, मंथली एक इनकम आती थी। तो उस इनकम को देखते हुए, प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखते हुए और प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस को देखते हुए सुनील को उस बैंक ने 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। तो सुनील ने दोस्तों प्लान ये बनाया कि न तो उसके पास घर से पैसा देने को था, न अगर बैंक से वो लोन ले ले तो उसके पास किस्त भरने के पैसे थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो उसकी इनकम ज़्यादा शो की गई थी, बट एक्चुअल उसको जो सैलरी मिलती थी वो इतनी ही मिलती थी जिससे उसके घर का गुजारा आसानी से चल जाए। वो बैंक की किस्त भी नहीं भर सकता था अगर वो 20 लाख का लोन ले ले तो, क्योंकि बैंक का लोन की अगर किस्त भरेगा तो कम से कम 14-15 हज़ार रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट आराम से बनेगी आज के भाव को देखते हुए। तो सुनील ने ये प्लान लगाया कि 20 लाख का मैं लोन ले लेता हूँ और 14 लाख रुपए पार्टी को मैं पेमेंट कर दूंगा, पीछे मेरे 6 लाख रुपए बचेंगे, उसमें से 1.5-2 लाख रुपया रजिस्ट्री का खर्चा निकल जाएगा और बाकी के 3-3.5 लाख रुपयों से उसने उस ढांचे को रिनोवेशन करवाकर उसको रेंट पे देने की सोची, क्योंकि वहाँ पर
रेंट उस वक्त 15 से 16 हज़ार रुपये आसानी से आराम से चल रहा था, तो उसने इस प्लानिंग के तहत उस डील को फाइनल कर लिया। वैसे भी बैंक को ये लोन देने में आपत्ति इसलिए नहीं थी कि 23-24 लाख रुपए की उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू वैसे भी थी। अगर कोई दूसरा भी कोई व्यक्ति वो लोन लेता तो 2 से 3-4 लाख रुपए अगर मार्जिन मनी भी देता तो बैंक लोन वैसे भी 20 से 21 लाख उनको करना ही था। तो सुनील को भी उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी के तहत बैंक लोन दे दिया और उसका लोन सैंक्शन कर दिया। तो दोस्तों आखिरकार सुनील ने यही किया कि 24-25 लाख की वैल्यू की प्रॉपर्टी पर 20 लाख रुपए लोन उठा लिया। 14 लाख रुपए में उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदने का इकरार किया था। 11,000 रुपए मात्र उसने शुरुआत में अपनी सैलरी में से उस व्यक्ति को बेचान शुरू में जब बेचाननामा बनाया तब एडवांस के तौर पे दिए थे और बाकी उसने कहा था कि 15 से 20 दिन में मैं आपको पेमेंट करके रजिस्ट्री करवा लूंगा। तो उसने बिल्कुल यही किया। बैंक ने उसको 20 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया और उसमें से 14 लाख रुपए उसने उस व्यक्ति को पेमेंट कर दिया। बाकी के पैसों में से 1.5 लाख रुपए में उसने रजिस्ट्री खर्चा करके बाकी के पैसे से उस प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करवाकर उसने किसी व्यक्ति को रेंट पे चढ़ा दिया। तो उसने 15,000 रुपए मासिक पे उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाया और 15,000 मासिक रेंट के किराए से उसने अपनी बैंक की EMI को भरना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिस्टर सुनील ने यही किया कि उसने 1 रुपया भी अपने घर से नहीं लगाया। उल्टा जो 11,000 रुपये भी दिए थे वो उसको रिटर्न मिल गए और उसके अलावा 14 लाख रुपए में उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद कर उसकी रजिस्ट्री भी बैंक के पैसों से करवाकर बाकी के पैसे उस प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करके उसको रिनोवेशन करवाकर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाकर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया और वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। तो दोस्तों वो मकान अगर 10 से 15 साल भी EMI से उस पैसे को भरा जाए तो 10 से 15 साल में वो मकान उसका फ्री हो जाएगा। यानी कि वो 15 से 20 लाख की प्रॉपर्टी आने वाले 15 से 20 साल में 30 से 35 लाख की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी उसने अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लगाया, सिर्फ बैंक के पैसों से अपना दिमाग को खर्च करके स्ट्रेटेजी बनाकर प्लानिंग से अगर उसने काम किया तो इस तरह से वो एक बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक 15 से 20 सालों में बन जाएगा और वर्तमान में भी 24 से 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का वो मालिक बन चुका था और किसी अच्छे किराएदार को ढूंढकर उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया और उस पैसे जो रेंट से पैसा आ रहा था उस पैसे से उसने इंस्टॉलमेंट भरकर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की पूरी प्लानिंग तय कर ली। तो इस प्लानिंग के तहत दोस्तों अगर आप भी चलते हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी की तलाश में रहते हैं जो कि मार्केट वैल्यू से कम में है और आपकी बैंकिंग अच्छी है, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, तो मार्केट वैल्यू से सस्ती प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से ज़्यादा का एग्रीमेंट करके उसको आप खरीद सकते हैं और उसको खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर उस रेंट से EMI को भर सकते हैं और इस प्रकार से 10 से 15 सालों में आप एक अच्छी खासी वेल्थ खड़ी कर सकते हैं, एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी मैंने साक्षात रूप से अपनी आंखों से देखी है। 22 सालों का रियल एस्टेट का जो मेरा कार्यकाल है उसमें मैंने इस तरह से कई लोगों को जमीन से आसमान पे चढ़ते देखा है, साइकिल से कारों में घूमते देखा है, किराए के प्लॉटों में रहने, ढांचों में रहने और टूटे फूटे मकानों में रहने वालों को अच्छे खासे बंगले में रहते देखा है। ये मेरा सच्चा अनुभव है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस स्ट्रेटेजी से आम इंसान जो अपना दिमाग यूज करे, थोड़ा सा अपना एक प्लान बनाए, तो वो भी किसी भी प्रकार का घर से पैसा खर्च किए बिना बैंक लोन के जरिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी को, अच्छी खासी रियल एस्टेट को क्रिएट कर सकता है और एक अच्छा खासा अपनी लाइफ का एक वेल्थ बना सकता है। इस वीडियो से अगर आपको प्रेरणा मिली होगी, एक सीख मिली होगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।